स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपके प्रिपरेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट UP SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 11 मार्च आपका पूरी तरीके से लास्ट डेट है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम अभी होना नहीं है, इसका एग्ज़ाम काफ़ी डिले होगा। आफ्टर इलेक्शन के बाद कहीं आपका एग्ज़ाम होना है, काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी पुरानी वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तैयारी करते रहिए डेली बेसिस पे। आपका जो सिलेबस है पूरी पुराना पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो मस्ट है यूपी स्पेशल, यूपी करंट, कंप्यूटर, ये तो लगभग आपका निकल जाएगा क्योंकि आप लोग हमेशा इसे पढ़ते रहते हैं। कॉमर्स आपका एक टिपिकल सब्जेक्ट है। कॉमर्स तभी आप टच करते हैं जब आपका एग्ज़ाम आता है, ठीक है, वरना आप नहीं टच करते हैं। तो कॉमर्स 65 नंबर ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिसाइड करेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सभी से बता दूं, कॉमर्स क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं पूरी तरीके से। UP SSC ऑडिट असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स क्लास पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। 15 फरवरी से क्लासेस चल रही हैं, पूरा नया बैच है, शुरू से क्लासेस चलाई जा रही हैं। पूरा थियरी आपको कवर कराया जा रहा है। थियरी मस्ट है क्योंकि थियरी आप पढ़ेंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, तभी आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल में क्लासेस चल रही हैं, थियरी, MCQ, न्यूमेरिकल। अगर आप कॉमर्स क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो अब जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बैच की सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मिनिमम प्राइस के साथ 249 में आपको ये सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, ठीक है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है, इसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा, ओके। या चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए, जितने स्टूडेंट कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए, तो ये आज मैं आप सभी को न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, अशुद्धियों का सुधार, जो आपका आपके सिलेबस में है, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जनरल एंट्री पास आउट करने के लिए आपके आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं तो कोर्स में करा ही रहा हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को ये क्लासेस में कवर करा रहा हूँ। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके कॉमर्स के आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ओके। या तो चलिए यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश को मैंने 300 रुपये का माल हमने सेल किया। महेश को, मतलब गुड्स वर्थ 300 वेयर सोल्ड टू महेश। महेश को 300 रुपये का माल सेल किया गया, बट इट वॉज अकाउंटेड फॉर इन द परचेज बुक। लेकिन हमने इसे किस में रिकॉर्ड कर लिया? परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमने सेल किया, ठीक है, हमने सेल किया 300 रुपये का माल, लेकिन हमने इसे किस में रिकॉर्ड कर लिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो एरर आपका हो गया कि नहीं हो गया? मिस्टेक हो गया। और कौन सा मिस्टेक है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर आपके, मैंने आपको क्लास में लगभग जितने स्टूडेंट ज्वाइन हैं उन सभी को मैंने पढ़ाया है। एरर आपके जो होते हैं, अकाउंटिंग एरर, जैसे आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का, आपको लेखांकन के किसी के बारे अकाउंटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपसे बहुत सारे मिस्टेक हो जाएंगे। ट्रांजैक्शन को लेकर, एंट्री पास आउट करने को लेकर, सभी अकाउंट में सभी एंट्रियों को पोस्टिंग करने से रिलेटेड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपसे मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और ये सारे बहुत सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंस आप गलत लिख देते हैं। जहाँ डेबिट बैलेंस लिखना चाहिए आपने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस लिखना चाहिए आपने डेबिट बैलेंस लिख दिया। घुमा फिरा कर बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। जानबूझकर नहीं होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ये कहता है कि मानव का स्वाभाविक रूप है कि भाई उससे गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे जो मिस्टेक हो जाता है उसे हम काटते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने राम को माल सेल किया और हमने परचेज बुक में लिख दिया, तो काट के राम के नाम, परचेज को हमने, सेल को काट कर हमें परचेज लिख देना है, ठीक है। यहाँ ये नहीं करना है। यहाँ एंट्री पास आउट करके हमें उसे ठीक करना है, ठीक है। एंट्री या पास आउट करके। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने महेश को 300 रुपये का माल हमने क्या किया, सेल किया, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? महेश को हम सेल कर रहे हैं, महेश इज़ अ पर्सनल अकाउंट, महेश पाने वाला है, और मैंने यहाँ पे जो सेल किया हुआ है 300 रुपये का माल, ये मैंने उधार पे, यहाँ मानकर चलिए उधार पे अभी, ठीक है, कैश पे नहीं, उधार पे मैंने सेल किया है। तो महेश के अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे। ये परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए जनरल के अकॉर्डिंग, ओके। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि हमने इसे परचेज अकाउंट, परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया।
परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो मतलब भी चेंज हो गया कि अब हम उसे बेच नहीं रहे हैं महेश को, अब हम महेश से माल खरीद रहे हैं। जैसे ही हमने जैसे ही ये देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल यही है, मतलब अगर आपने दूसरे बुक में रिकॉर्ड किया तुरंत तो उस ट्रांजेक्शन का मतलब बदल गया। अब यहाँ पे हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो मतलब ये हो गया कि अब हम महेश से माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या आपकी हो जाएगी जब हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट और टू महेश अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका। एक समय था जब हम इसे सेल कर रहे थे तो महेश को हम क्या कर रहे थे, माल बेच रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने परचेज बुक में रिकॉर्डिंग किया, अब इसका मतलब ये हो गया कि महेश को हम माल बेच रहे हैं, मतलब महेश से अब माल हम खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं। अब ये हमें उल्टा हम इससे खरीद रहे हैं, तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो इस तरीके के रेक्टिफाई को देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, महेश जिसको हम माल बेच रहे हैं हम तो उसके नाम को लिखेंगे ही लिखेंगे, महेश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और टू पर सेल तो हम करेंगे ही क्योंकि हम उसे सेल कर रहे हैं, ये दो तो कंपलसरी रहने चाहिए। अब पहले वाले में ये था कि जो रेक्टिफिकेशन मतलब जो हमसे गलतियाँ हुई थी कि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज अकाउंट को हमने यहाँ डेबिट कर दिया था, टू महेश अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया था, मतलब महेश गलती से हमसे क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो जितना अमाउंट हमने क्रेडिट किया है अब उतना अमाउंट हम डेबिट भी करेंगे, और जिस अकाउंट से हमने डेबिट किया उसी अकाउंट से हम क्रेडिट भी करेंगे। यही इसका रेक्टिफिकेशन का मेथड है, इसी प्रकार हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सेल्स हमने 300 का किया, ये तो हम नोट करेंगे, और 300 रुपये जो हमने गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया था उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे मोहन के अकाउंट में, ठीक है। तो 300 ये और 300 ये दोनों ऐड होके 600 रुपये हो जाएगा, यही इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, ओके। मतलब महेश अकाउंट डेबिट टू कितना 600, टू सेल अकाउंट 300, टू परचेज अकाउंट 300, बीइंग रॉन्ग पोस्टिंग एंड नाउ करेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो रॉन्ग पोस्टिंग थी हमने हटा दिया, हमने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, अब ये करेक्ट है, तो यही इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। या क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 350 वेयर रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, 350 रुपये हमें किससे मिला, दिनेश से मिला, बट दिस अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ रमेश। लेकिन हमें जो मिला है ये पैसा, ये हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया, रमेश के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया, जबकि हमें मिला किससे था, दिनेश से दिनेश से हमें ये पैसा मिला था। बट दिस अमाउंट वॉज क्रेडिटेड, रिकॉर्ड मतलब क्रेडिट हमने किसके अकाउंट से कर लिया, रमेश के अकाउंट से हमने क्रेडिट कर लिया। मतलब हमें पैसा चाहिए था दिनेश से, लेकिन हमने डिडक्ट किससे अकाउंट के कर लिया, रमेश के अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, इसको पहले ध्यान से देखिए, इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये भी एक अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो मतलब हमें दिनेश से पैसा मिला है तो दिनेश के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि दिनेश इज़ अ पर्सनल अकाउंट, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, और हमें पैसा मिला है तो कैश अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे 350 रुपये। लेकिन गलती क्या हो गई है, गलती ये हुई है कि हमने क्या कर दिया, रमेश के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया दिनेश के अकाउंट के जगह पे, ठीक है। रमेश के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 350 से, मतलब इसका मतलब रमेश हमें पैसा दे रहा है, जबकि हमें दे कौन रहा है, दिनेश दे रहा है, ठीक है। और कैश अकाउंट डेबिट आपका हो गया। तो मतलब दिनेश से हमें पैसा लेना था, लेकिन हमें पैसा दिया कौन, गलत एंट्री करने की वजह से रमेश ने दिया, ठीक है। और दिनेश से अभी हमने पैसा तो मतलब लिया ही नहीं है, तो इसकी परफेक्ट रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी भाई दिनेश से पैसा निकाल कर हम रमेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। रमेश के अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो अब हम उसके अकाउंट को डेबिट भी करेंगे। भाई उससे अगर हमने पैसा लिया है, ठीक है, गलत एंट्री हुई है, तो उसके अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे 350 से, और दिनेश के अकाउंट से हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ओके। तो ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी, समझ में आया आपको, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे कि गुड्स ऑफ 250 रुपीज़ वेयर रिटर्नड बाई अ कस्टमर, मतलब जो गुड्स है, माल है, 250 रुपये का माल कस्टमर द्वारा हमें वापस किया गया। नो रिकॉर्ड हैज़ बिन मेड फॉर इट, हमने कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया, 250 रुपये का सामान था, हमारे एक कस्टमर ने हमें वापस किया, लेकिन हमने इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो इसके ज़रिए हम सामान को स्टॉक में भी हमने शामिल कर लिया, हमने कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं किया, अपने स्टॉक में हमने इस सामान को शामिल भी कर दिया। तो जब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसकी रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमने इसे अपने गोदाम में, अपने स्टॉक में शामिल कर लिया है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे, और जो कस्टमर ने हमें दिया है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 250 यही इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, ओके। या
देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है कि गुड्स ऑफ 324 परचेज फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से 324 रुपये का माल खरीदा, ओके। लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड किस में कर दिया, सेल्स बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया। हमने मोहन से ख़रीदा है लेकिन हमने इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये यहाँ पे आपकी क्या कौन सा एरर है, प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि हमें जिस अकाउंट को फॉलो करना चाहिए हमने उसको फॉलो नहीं किया। हमने किसको फॉलो कर दिया, सेल्स बुक को। हमने सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कर दिया, जबकि हमें करना किस में चाहिए था, परचेज में हमें क्लियर करना चाहिए था, परचेज बुक में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, ओके। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमने मोहन से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट और मोहन देने वाला है, इसको क्रेडिट कर देंगे 324। लेकिन हमने गलती क्या हो गया, गलती हमसे हो गया कि हमने इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो मोहन के अकाउंट को मतलब हमने सेल्स बुक में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। अभी तक हम मोहन से माल खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे, लेकिन हमने गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने से उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब भी चेंज हो जाता है। मतलब अब हम सेल्स बुक में अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया इस ट्रांजेक्शन को, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम मोहन को माल बेच रहे हैं, ठीक है। मोहन को माल अब हम बेच रहे हैं, आप खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं। तो ये गलत एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने से मोहन के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स बुक से हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अभी तक हम मोहन से माल क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने की वजह से अब हम मोहन से माल क्या कर रहे हैं, माल मोहन को हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसको रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी क्या होगी, ध्यान से देखिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेज अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मोहन से माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। जो चीज़ सही है हम उसे सही लिखेंगे, और मोहन को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि मोहन से हम माल खरीद रहे हैं। लेकिन सेल्स अकाउंट को भी हम यहाँ डेबिट करेंगे, ओके। क्योंकि ऐसा क्यों है, यहाँ ज़रा लॉजिक है, देखिए। मोहन को हम माल बेच रहे थे, मतलब हमने मोहन हमसे परचेज कर रहा था, हम मोहन को माल बेच रहे थे, सॉरी मोहन से हमने माल खरीदा। तो मोहन से हम माल खरीद रहे थे, मतलब मोहन हमें अब गुड्स दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमने गलत एंट्री किया, हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब अब हम मोहन को माल बेच रहे हैं। तो मतलब इस अभी हमने इससे मतलब गुड्स लिया भी नहीं है और हमने इसे बेच भी दिया गुड्स, ठीक है। हमने इसे गुड्स बेच भी दिया। तो दो बार हो गया कि नहीं, एक बार तो हमें लेना है जो हमने इससे परचेज किया है, और एक बार हमने इसे बेच दिया गलती से, ठीक है। ट्रांजैक्शन करते समय हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो इन दोनों अमाउंट के सम, मतलब सेल्स अकाउंट भी 324 और परचेज अकाउंट 324, दोनों को हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पे मोहन को अकाउंट को 648, दोनों के अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे, 648 से क्रेडिट कर देंगे, ओके। समझ में आया। यहाँ पे देखिए, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ सेल्स एंट्री, सेल्स एंट्री को हम यहाँ हमने कैंसिल भी कर दिया क्योंकि हमने रिवर्स किया है सेल्स एंट्री को, और पासिंग हमने कर लिया परचेज एंट्री, ओके। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3000 रुपीज़ स्पेंट इन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। मतलब फैक्ट्री भवन के विस्तार पर हमने 3000 रुपये हमने खर्च किया, ठीक है। एंड चार्ज टू रिपेयर अकाउंट, 3000 रुपये हमने खर्च करके इसकी मरम्मत करवाई अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग की, ठीक है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग की हमने करवाई, लेकिन इसमें क्या पूछ कह रहा है, मतलब एक्सटेंशन हमने किया फैक्ट्री बिल्डिंग का, लेकिन हमने इसमें चार्ज जो कर दिया रिपेयरिंग अकाउंट। मतलब हमने मरम्मत खाते में मतलब जो खर्च आया, ठीक है, खर्च आया 3000 का, इसके जगह हमने रिपेयर अकाउंट को ओपन कर दिया, ठीक है। रिपेयर अकाउंट को हमने चार्ज किया है, रिपेयर अकाउंट से मतलब हमने पैसा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर हमने फैक्ट्री बिल्डिंग पे, अगर हमने बढ़वाने फैक्ट्री भवन के विस्तार पे अगर हमने खर्च किया है तो जनरल एंट्री इसकी होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग पे आपने जितना भी आपने क्या किया, खर्च किया है, तो उसके नाम से एक अकाउंट बनेगा और आपके लिए ये एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे 3000 से, और कैश के थ्रू हम इसे डेबिट करेंगे, ओके। लेकिन गलती क्या हो गया हमसे, हमने चार्ज कर लिया रिपेयर अकाउंट को, मतलब रॉन्ग एंट्री हमसे हो गई। हमने फैक्ट्री अकाउंट एक्सपेंसेस बिल्डिंग अकाउंट की जगह हमने रिपेयर अकाउंट हमने ओपन कर लिया, और रिपेयर अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है, और टू कैश अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया, ओके। या तो ये मिस्टेक हो गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो हमने जिस अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया था उसी अकाउंट से हम इसमें फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब रिपेयर अकाउंट से हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुड्स ऑफ 200 वेयर रिटर्नेड बाय महेश चंद्रा। महेश चंद्रा द्वारा हमें 200 रुपये का माल वापस किया गया, ठीक है। एंड दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। हमने इन गुड्स को तो स्टॉक में इंक्लूड कर लिया, लेकिन हमने इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया इन द बुक ऑफ अकाउंट। हमने कोई भी इसका लेखा जोखा नहीं किया, ठीक है। मतलब 200 रुपये का माल हमें महेश चंद्रा ने वापस कर दिया, हमने इसे स्टॉक में शामिल कर लिया, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड हमने अपनी बुक में नहीं बनाया। तो सिंपल सी बात है, जब हमने लिखा ही नहीं तो ये कौन सा टाइप का एरर है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, भूल की अशुद्धियाँ हमने लिखा ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट होता है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो स्टॉक उन्होंने वापस किया है महेश चंद्रा ने, उसको हमने अपने गोदाम में रख लिया, स्टॉक में शामिल कर लिया। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे, और जिसने पार्टी ने वापस किया है, जिस कस्टमर ने वापस किया है, जिस डेटर्स ने वापस किया है, उसके अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। टू महेश चंद्रा अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 200 से। और एंट्री क्या हो गई, ये एंट्री पास आउट हो गई। एक्सप्लेनेशन बीइंग एंट्री मेड फॉर ओमिशन, जो हमसे भूल की अशुद्धियाँ हुई थी हमने ठीक कर लिया। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ 300 रिटर्न बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। किसी फर्म के जो मालिक है उनके द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 300 रुपये निकाला गया, ठीक है। 300 रुपये उन्होंने अपने बिजनेस से निकाला, लेकिन उन्होंने जो निकाला, उन्होंने ड्राइंग अकाउंट की जगह उन्होंने एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में उन्होंने पोस्ट कर दिया। मतलब अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं, तो उन्होंने जिस अकाउंट को डेबिट किया वो कौन सा अकाउंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से उन्होंने पोस्ट कर दिया। ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में इन सभी जितने भी पैसे उन्होंने निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, जितने भी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, कि जब भी हम अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो हम ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं। ड्राइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट आपका होता है, ठीक है। लेकिन फर्म के मालिक ने क्या किया, ड्राइंग अकाउंट की जगह उसने ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में उन्होंने जितना भी अमाउंट उन्होंने निकाला था 300 रुपये, उसमें उन्होंने पोस्टिंग कर दिया। ओके, तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी, ड्राइंग भाई बिजनेस पर्पज से निकाला जा रहा है, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, इसे ओपन करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे, और टू कैश अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हुई क्या है, गलती हो गया कि ड्राइंग अकाउंट की जगह ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। ओके, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। मतलब हमें ओपन करना चाहिए ड्राइंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से अगर आप पैसे निकालते हैं ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन गलती से ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, जाहिर सी बात है, ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने डेबिट किया है तो हम ड्राइविंग अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र भी कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 300 टू ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट 300 से हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, या ये वाला रहने देते हैं, ये यहाँ से देखिए, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 160 रुपीज़। हमने उधार पे मतलब खरीद रिटर्न बुक में क्रेडिट परचेज 160 रुपीज़ फ्रॉम एक्स हैज़ बिन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। हमने एक्स से उधार माल खरीदा, लेकिन हमने जो रिकॉर्डिंग उसकी की उसको हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया। मतलब हमने उधार खरीदा, मतलब परचेज अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन हमने गलती से परचेज रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो मिस्टेक है, अशुद्धियाँ हैं। और ये किस टाइप का अशुद्धियाँ हैं, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर है, ये आपके सैद्धांतिक अशुद्धियाँ जिसे बोलते हैं, उस टाइप की अशुद्धियाँ, अकाउंट को पहचानने में हेर फेर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 160 रुपीज़। ये करेक्ट एंट्री है। जब हम किसी से माल खरीदेंगे उधार पे तो हम क्या मतलब ट्रांजैक्शन पास आउट करेंगे, परचेज अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे, और जिससे हमने खरीदा डेटर से 160 रुपीज़ से हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन हमसे गलती क्या हो गया, हमने इसे परचेज रिटर्न अकाउंट में मतलब हमने इसमें दर्ज कर लिया, गलत तरीके से हमने इसे खरीद मतलब क्या कहेंगे, क्रेडिट गलत तरीके से हमने दर्ज किया परचेज रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, मतलब एक तरफ अभी हो रहा था कि हमने मतलब ए से मान लीजिए हमने माल खरीदा उधार में, ठीक है, ए से। अब हमने गलत तरीके से परचेज बुक में रिटर्न बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो परचेज रिटर्न बुक में मतलब ए अब हमें माल बेच रहा है, ठीक है। अब ए हमें माल बेच रहा है, मतलब वापस कर रहा है,
ठीक है, वापस कर रहा है, बेच नहीं रहा, वापस कर रहा है, ये मतलब हो गया। तो मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट ये आपका हमेशा क्रेडिट साइड में नोट किया जाता है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आता है परचेज रिटर्न। ओके, या मतलब अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ए को हम माल वापस कर रहे हैं, ये हो रहा है इसका मीनिंग। ठीक है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट, गलती होने से क्या होगा, गलती होने से मतलब रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गया, तो एक्स के अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न अकाउंट से हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न पे हमेशा यही एंट्री पास होती है। जो भी कस्टमर को, जिस भी सप्लायर को हम ख़रीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, जैसे हम अगर एक कस्टमर है, हम अपने सप्लायर को माल वापस कर रहे हैं कि ये गुड्स बहुत ही तरीके से डिफेक्ट है, ख़राब है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम सप्लायर के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और टू परचेज रिटर्न अकाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो परचेज बुक रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने से ये हो गया कि एक्स को हम माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट से हम क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न आपकी परफेक्ट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री क्या पास आउट होगी। सबसे पहले हम एक्स से माल खरीद रहे थे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट आप ओपन करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, और एक्स के अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अभी मतलब दो हुआ कि जब हम परचेज कर रहे थे तो एक्स से हम माल खरीद रहे थे, लेकिन हमने परचेज रिटर्न बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में। अब हम क्या हो रहा है कि अब हम एक्स को ख़रीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, मतलब एक्स सप्लायर हो गया हमारे लिए, हम इसे माल वापस कर रहे हैं। एक तरीके से हम इससे गुड्स ले रहे थे, अब हम इसे गुड्स दे रहे हैं, दो मीनिंग हो गया, ये आपकी गलती से हुआ और ये आपका होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम परचेज रिटर्न अकाउंट 160 रुपीज़ लिखेंगे और 2x अकाउंट से हम 300 से इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यही इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। देखिए, बीइंग रॉन्ग एंट्री इन द परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब ये पूरी तरीके से रेक्टिफाई है। ओके, देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक से हमने पैसा निकाल के एक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे फिर से वही हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, एक्स के अकाउंट से हमने 160 रुपीज़ परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो ये इसकी परफेक्ट एंट्री आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रेडिट सेल टू मोहन ₹5000 वे आर नॉट रिकॉर्डेड। हमने मोहन को उधार माल बेचा लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो सिंपल है ये, मोहन अकाउंट जिसमें हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन है, मतलब भूल की है, शुद्धि है, हमने लिखा ही नहीं, तो हम लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। मोहन को हम बेच रहे हैं, तो मोहन को हमने उधार बिक्री किया, मतलब हमने मोहन को बेच रहे हैं हम, तो मोहन पाने वाला है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इसे डेबिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग क्रेडिट सेल टू मोहन वे आर नॉट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये इसकी परफेक्ट रेक्टिफाई एंट्री आपकी होगी। देखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राज, अब हम राज से उधार माल खरीद रहे हैं लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी सिंपल है और ये भी भूल की अशुद्धियाँ हैं आपकी। मतलब अभी तक हमने राज से परचेज किया, हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मतलब हमें बस रिकॉर्ड ही करना है और कुछ नहीं करना है। परचेज अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे और राज से हम राज को हम क्या कर रहे हैं, राज से हम माल खरीद रहे हैं, तो राज देने वाला है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। 8000। ठीक है, बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम राज वे आर नॉट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। ओके, चलिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड्स रिटर्नेड फ्रॉम राशि, राशि ने 10,000 रुपये का माल हमें वापस किया, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग कितने रुपए का किया, 1,000 रुपये सिर्फ हमने दर्ज किया। वो 10,000 रुपये का हमें माल वापस कर रही है, लेकिन हमने 1,000 रुपये हमने रिकॉर्ड किया, 9,000 का कोई अता पता नहीं है, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट, भाई जो हमें वापस करता है, जैसे राशि अगर हमें माल वापस कर रही है तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, गुड्स आ रहा है तो मतलब हमारे पास संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि इस सेल्स रिटर्न अकाउंट के थ्रू हमारे पास संपत्ति आ रही है, हमारे जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज़ होगा तो आप डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज़ होगा तो आप क्रेडिट करेंगे। ओके, जैसे लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है तो आप डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब कम होता है लाइबिलिटी तो आप डेबिट करते हैं। ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ 10,000 और टू राशि हमें माल वापस कर रही है, 10,000 से इसे हमें क्रेडिट करना चाहिए, ये इसकी करेक्ट एंट्री होती। ठीक है, लेकिन हमने कर क्या दिया, हमने गलती से 1,000 रुपये ही सिर्फ रिकॉर्डिंग किया।
ठीक है, 1000 मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट हम तैयार तो कर रहे हैं लेकिन अमाउंट का हेर फेर है, अमाउंट हम सही से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, 1000 हमने लिखा, 10,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ हमने 1000 लिखा टू राशि अकाउंट कि राशि ने, अभी इसके मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया राशि ने मुझे 1000 रुपये का माल ही सिर्फ वापस किया है। ठीक है, और जबकि उसने किया कितने का, एक्चुअल में 10,000 का उसने किया है। ठीक है, तो 9000 की भी तो हम एंट्री दिखाएंगे, 9000 को भी तो हम शो करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 9000 टू राशि अकाउंट से 9000 से फिर से दोबारा एंट्री पास आउट कर देंगे। ठीक है, दोबारा ट्रांजेक्शन पास आउट कर देंगे। बीइंग गुड्स रिटर्नेड फ्रॉम राशि वेयर रिकॉर्डेड 1000 एंड इंस्टीड ऑफ 10,000। ओके या, तो ये आपका परफेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री आपका होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, जल्दी से बैच आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट सेल टू सीमा। हमने सीमा को उधार माल बेचा 5,000 रुपये का, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग कितने का किया, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का हमने किया। ओके, 5,000 का सामान हमने बेचा, सिर्फ और सिर्फ हमने 500 रुपये ही लिखा। तो इसका मतलब ये कि 4500 रुपये कहाँ गया। ठीक है, तो इसका भी हमें ये एंट्री हमसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, और जब ये हम 500 रुपये का शो करेंगे बैलेंस शीट में जाएगा, एक तरफ से हमारी एसेट्स कम दिखाएगी क्योंकि हमने भाई सेल कर दिया है सीमा को। 5,000 का सामान हम कम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, एसेट्स कम दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ हम जब इनकम अपना दिखाएंगे कितना हमने सेल किया हुआ है तो 2500 रुपया, तो 4500 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, 4500 का डिफरेंस आपका बैलेंस शीट में आपका आएगा। ओके, बैलेंस शीट में 4500 का, और ये इसी में क्या बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में ही आपका 4500 का डिफरेंस आएगा, 4500 का, क्योंकि 4500 रुपये आपके यहाँ पे कम है। भाई 5,000 हमें रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, हमने 5,000 का माल बेचा लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये किया, तो 4500 रुपये हमने कम यहाँ पे दर्ज किया है। तो ये मिस्टेक है आपका। ठीक है, तो इसको करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सीमा को हमने माल बेचा है, सीमा पाने वाली है, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से। तो करेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सीमा पाने वाली है, सीमा पर्सनल अकाउंट है, हमने इसे डेबिट कर दिया 5,000 से, और हमने सीमा को माल बेचा है, तो माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, लेकिन गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि हमने 500 रुपये का ही लेखा जोखा किया है। कितने रुपए का, 500 रुपये ही हमने सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में मतलब मेंशन किया है कि 500 रुपये ही हमने उसे बेचा है, 500 रुपये का माल। तो सीमा 500 और टू सेल्स अकाउंट, ये हमसे रॉन्ग एंट्री हो गया। 5,000 की जगह हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये नोट किया। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, हम 4500 रुपये जो भूल गए थे हम फिर से क्या कर देंगे, उसको हम फिर से रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब सीमा को 4500 रुपये हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ओके, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4500 रुपये उधार बिक्री था, ये क्रेडिट बिक्री थी, उधार पे हमने ये माल बेचा था। अगर हमने नगद पे माल बेचते तो हमारी एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट होता, टू सेल्स अकाउंट होता। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट होता, ये आपका होता। लेकिन यहाँ पे हम उधार माल बेच रहे हैं, तो उधार माल बेच रहे हैं मतलब सीमा पाने वाली है, उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सीमा को हमने 4500 रुपये जो हम भूल गए थे उसको हम डेबिट कर देंगे सीमा के अकाउंट से, और टू सेल्स अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये इसकी परफेक्ट जर्नल एंट्री होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको आज की क्लास, जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस चल रही हैं डेली बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू। थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सभी क्लासेस आपको कवर कराई जा रही हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स, सारे नोट्स आपको मिलेंगे एग्जाम स्पेशल, किसी अदर प्लेटफॉर्म पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये क्लासेस आपकी 15 फरवरी से स्टार्ट हैं। अभी रेक्टिफिकेशन की क्लासेस भी चल रही हैं, ज़्यादा क्लास भी अभी नहीं कवर हुआ है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।